हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है परसेंटेज। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं और जिसपे कि बहुत सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा सेकंड्स में। अगर किसी एक आइटम का प्राइस X% बढ़ता है, इंक्रीज, ये ऊपर का साइन है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरे आइटम का भी प्राइस X% इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इंक्रीज जो है, नेट इंक्रीज होगा X प्लस वाई प्लस XY डिवाइड बाई 100%। गॉट इट? अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि एक्चुअली इसका एक एप्लीकेशन क्या कहाँ पे हो पाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा कि किसी का प्राइस एक बढ़ जाता है 5%, फिर घट जाता है 10%, तो नेट इफेक्ट क्या होगा। इस केसेस में आपको ये 5% बढ़ा देते हैं, फिर 10% बढ़ा देते हैं, तो नेट इंक्रीज क्या होगा। इस केसेस में हम लोग इस टाइप का फार्मूला को अप्लाई करेंगे ताकि तुरंत सॉल्व हो सके। और भी बहुत तरह का इसमें कंडीशन आएगा, जैसे कि X% इंक्रीज हो रहा है, Y% डिक्रीज हो रहा है, तब नेट इंक्रीज क्या होगा। नेट इंक्रीज हो जाएगा X माइनस वाई माइनस XY डिवाइड बाई 100%। ठीक है, अब एक लेते हैं दूसरा तरीका लेते हैं। X% अगर डिक्रीज हो रहा है, नीचे का साइन है, डिक्रीज हो रहा है, Y% इंक्रीज हो रहा है, तब नेट Y% इंक्रीज हो रहा है, तो नेट यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। चूंकि एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? अगर इसका साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये इंक्रीज हो रहा है, अगर साइन निगेटिव रहेगा तो ये डिक्रीज हो रहा है। इसी ढंग से ये X% डिक्रीज हो रहा है, Y% इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। ये क्या होगा? -X प्लस वाई माइनस XY डिवाइड बाई 100%। अगर X% डिक्रीज हो रहा है, Y% भी डिक्रीज हो रहा है, देन Y% डिक्रीज हो रहा है, तब नेट क्या होगा? जब दोनों चीज़ डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस है नेट डिक्रीज ही होगा, इसमें इंक्रीज होने की बात ही नहीं है। इजकल टू -X माइनस वाई प्लस XY डिवाइड बाई 100%। जब दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि नेट इंक्रीज ही होगा।
किसी का प्राइस एक बार 10% बढ़ता है, दूसरे बार 20% बढ़ता है, तो नेट इंक्रीज ही होगा। एक कोई x% बढ़ रहा है, दूसरा y% घट रहा है, तो एक्स वाई हमको अभी पता नहीं है, तो ये नेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये फार्मूला पे हम लोग अब डालेंगे, तो और इसमें माइनस साइन आएगा तो डिक्रीज, प्लस साइन आएगा तो इंक्रीज। इसी ढंग से x% डिक्रीज हो रहा है, y% इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज, जहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस लिखा है, जो इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे प्लस लिखा है, और यहाँ पे एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रहा है तो ऑलवेज यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो ऑलवेज ये माइनस होगा, ये साइन माइनस होगा, ये जो है माइनस होगा यहाँ पे, और ये जो है दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, दोनों अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेट डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं हो सकता है। और यहाँ x डिक्रीज हो रहा है तो x के जगह पे हमने क्या किया, माइनस x किया है, y डिक्रीज हो रहा है तो y के जगह पे माइनस x किया है, और यहाँ पे जो है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से यह ध्यान कर लेना है, याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, इसका आपको कई जगह काम पड़ेगा इसलिए। और बहुत ही इजी फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है, एक बार देखेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला को आपको एक बार देख लेना है और याद कर लेना है, एक बार याद कर लेंगे आपके मेमोरी में चला जाएगा। चलिए इस पे देखते हैं क्या है। टैक्स ऑफ ए कमोडिटी, किसी सामान का दाम जो है क्या होता है, 20% डिमिनिश्ड घट जाता है। और इसका घटने के बाद क्या, सामान का दाम घट गया तो थोड़ा कंजम्पशन, इसका खपत जो है 15% बढ़ जाता है, तो क्या होगा इसका इफेक्ट रेवेन्यू पे क्या असर होगा। बेसिकली इसको हमको फार्मूला में, अभी जो हम लोग ने फार्मूला बढ़ाया था, एक अगर जो हम एक फार्मूला बताए थे, एक बढ़ रहा है घट रहा है, उसके इस पर क्या फार्मूला लग रहा था, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, यही क्या था, इजकल टू क्या है, 20% घट रहा है। जो बढ़ रहा है पहले उसको करते हैं, 15% बढ़ रहा है, 15 बढ़ा, 20 घट रहा है, माइनस 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इजकल टू 15 माइनस 20 माइनस 3, क्या हो जाएगा, 15 माइनस 23 इजकल टू 8%। इस फार्मूला पे आपको जस्ट बैठा देना है और सेकंड्स में ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको सेकंड्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा ट्रेडिशनल से भी जान लेते हैं कि किस ढंग से बनाएंगे, अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो एक बार जान लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करेंगे। रेवेन्यू इजकल टू क्या होता है, कंजम्पशन इनटू टैक्स, जितना कंजम्पशन होगा और फिर जो है उस पर हमको कितना टैक्स मिलेगा, यही हमारा ये है। सपोज दैट कि इनिशियली शुरू में हमारा जो है इनिशियली क्या है, कंजम्पशन भी 100 मान लिया और टैक्स भी 100 मान लिया। ठीक है, तो हमको कितना रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, जब उसके बाद में जब हम उसको बढ़ा देते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में जाएंगे हम, इसको पहले घटा देते हैं कमोडिटी का टैक्स और कंजम्पशन 15% बढ़ जाता है, उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये घटा दिया, अगर मान लिया कि हमने घटा दिया, टैक्स को घटा दिया और कंजम्पशन को बढ़ा दिया, कंजम्पशन कितना बढ़ा दिया, 15%, और टैक्स कितना घटाया था, टैक्स 20% घटाया था और कंजम्पशन जो है हमारा 15% बढ़ा था, तो यही होगा, ये हो जाएगा। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9200।
डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस क्या आ जाएगा? 800 का। परसेंटेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 800 डिवाइड बाई शुरू में जो नेट इनिशियली जो रेवेन्यू था इनटू 100 इजकल टू 8%। तो ये जो है हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें कि हम इसमें मेथड वाइज कि कैसे हुआ, ये मेथड वाइज थोड़ा सा ये जो है इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको मान लिया कि सपोज दैट कि कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जो कि आपको आप उस फार्मूला पे नहीं बैठा पा रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ फार्मूला भी पता होना चाहिए, ताकि आप उसको और इस फार्मूला पे विदिन सेकेंड्स आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा और इस तरह के जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको आप जल्द से जल्द कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस आपके क्वेरी का जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू वेरी मच।